Hello everyone, in this video we will learn some basic conversions using Python program. So first we will see kilometer into miles, then we will do vice versa, miles into kilometers, then Celsius into Fahrenheit, Fahrenheit into degree Celsius, and we will see decimal values to convert into binary, octal and hexadecimal using Python programs. So without wasting any time, let us begin with our first program. सो आवर फर्स्ट प्रोग्राम इज़ बेसिकली टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू माइल्स. सो सबसे पहले हम लोग किलोमीटर्स का वैल्यू इनपुट करेंगे यूजर्स से. इट मे बी ऑफ फ्लोट टाइप और इंटीजर टाइप. वी आर टेकिंग फ्लोट डेटा टाइप. सो वी विल इम्पोर्ट those values in and store it into kilometer variables. It will be of float type, so we will take from user. So input, enter any values from in kilometers, so they will input, and then we will do our conversion factor. So how it will convert kilometer into miles, we will look here. तो हम लोग ने एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर लिया कन्वर्ट फैक्टर करके. सो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ माइल्स. सो वी विल राइट हियर कि एक किलोमीटर कितना माइल्स होता है. तो इट इज़ समथिंग 0.621371. सो नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला टू कन्वर्ट दैट. सो कैलकुलेटिंग माइल्स फ्रॉम द गिवन किलोमीटर बाय द यूजर्स. सो कैलकुलेट माइल्स. सो हियर वी विल राइट अवर फॉर्मूला. बहुत ईजी फॉर्मूला है, एक स्टेप का फॉर्मूला है. सो माइल्स इक्वल टू किलोमीटर इंटू कन्वर्जन फैक्टर. सो ठीक है, जो भी किलोमीटर यूजर्स देगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.621 जो हमारा कन्वर्ट फैक्टर है, और हमको वो किलोमीटर माइल्स में कन्वर्ट होके मिलेगा. और हम लोग लास्ट में प्रिंट कर देंगे. हम लोग पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यूज़ लेंगे. सो वी आर राइटिंग डॉट टू एफ. सो प्रिंट मॉडुलस डॉट टू एफ किलोमीटर इज इक्वल टू डॉट टू एफ माइल्स. मीन्स यूज़र जो किलोमीटर देगा वो कन्वर्शन के बाद कितने माइल्स में होगा, इट विल प्रिंट हियर. सो वी आर कॉलिंग किलोमीटर एंड माइल्स हियर. सो लेट अस कंपाइल द कोड और देखते हैं कि आउटपुट हमको क्या मिलता है. हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करेंगे वेरियस किलोमीटर्स के इनपुट डाल के कि व्हाट ऑल आउटपुट वी आर गेटिंग, एंड डू अवर कोड रन प्रॉपरली. सो लेट अस कंपाइल एंड हियर वी गो. हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल होके आ गया. सो एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर. हमने अभी 5 किलोमीटर डाला. सो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.11 माइल्स. आफ्टर पॉइंट वी आर गेटिंग ओनली टू वैल्यूज़ क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में डॉट टू एफ लिखा था, दैट्स वाई. सो एंटर द वैल्यूज़ इन किलोमीटर. वी एंटर 100 और 100 किलोमीटर्स इक्वल टू 62.14 माइल्स. सो यू कैन सी कितना ईजिली और स्मूथली हमारा कोड रन हो रहा है. अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट्स चेक फॉर किलोमीटर 1. सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.62 माइल्स. सिंस 1 किलोमीटर इज 0.62, हमने ये डिफाइन भी किया है वहाँ पे. एक और देखते हैं आउटपुट. सो लेट अस चेक फॉर 9875 किलोमीटर्स. इट इज़ इक्वल टू 6136.04 माइल्स. सो ये था इजी किलोमीटर कन्वर्जन कोड. ये बहुत जगह यूज़ हो सकता है. ये सिंपल फार्मूला हमको याद रखना है कि माइल्स इक्वल टू किलोमीटर इंटू कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फैक्टर आई डिफाइंड हियर, पर वो हम लोग कॉन्स्टेंट रख सकते हैं 0.621. So this was the basic conversion of kilometer into miles. Let us now look for our second program. Second program is basically the vice versa of the first program. Here we will convert miles into kilometers. So हम लोग वही प्रोग्राम को एडिट करते हैं. So किलोमीटर को हटा के we will write Python program to convert miles to kilometers. So सब स्टेटमेंट सेम रहेगा. तो टेकिंग किलोमीटर्स फ्रॉम यूज़र, इस बार हम लोग किलोमीटर नहीं लेंगे, माइल्स लेंगे. सो और माइल्स हम डिफाइन कर दिया. सो माइल्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट, एंटर द वैल्यू इन माइल्स. तो कन्वर्जन फैक्टर सेम रहेगा क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621371. देन वी विल कैलकुलेट किलोमीटर्स. किलोमीटर इज इक्वल टू माइल्स डिवाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर. सो इस बार क्या होगा, किलोमीटर जो भी यूज़र माइल्स डालेगा उसको डिवाइड कर देंगे 0.621371 से. सो प्रिंट स्टेटमेंट विल बी द सेम. प्रिंट मॉडुलस डॉट टू एफ माइल्स इक्वल टू मॉडुलस डॉट टू एफ किलोमीटर्स. और हम लोग माइल्स और किलोमीटर्स को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. सो लेट अस कंपाइल द कोड एंड चेक अवर आउटपुट. तो मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ एंड
so that you can see the formula perfectly. So this is our formula. So enter the value in miles. तो हम लोग miles यहाँ पे input करेंगे. So let us input let us do it properly, arrange and take it little up. Okay, so enter value in miles. So let us enter 1. So 1 mile is equal to 1.61 किलोमीटर, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.621371 माइल्स. तो 1 माइल इक्वल टू हम लोग माइल्स डिवाइड बाय 0.621 कर देंगे एंड वी विल गेट अवर किलोमीटर्स. सो लेट अस टेक अनदर वैल्यू. enter value in miles. So here let us enter 10. So 10 miles is equal to 16.09 kilometers. You can try out various examples or various combination of miles and kilometers, so that you will never forget the formulas of miles and kilometers. So 58964 kilo miles is equal to 94893.39 kilometers. So these are the two codes of conversion, miles into kilometers and kilometers into miles. So you can check this. And now let us look for our third program. So here we go with our third program, that is Python program to convert temperature in Celsius to Fahrenheit. So first we will take input in Celsius from the users. हम लोग ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐप्स में यूज़ होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन में. सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम, और यू कैन से सिंपल कोड स्निपेट. यू कैन रिमेंबर दिस एंड लेट अस नाउ टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. सो टेकिंग Celsius inputs from user, so we will define our variable as Celsius. It will be of float type, so float, and we are taking input from user. So input function, enter the temperature in Celsius and enter. Then we will calculate Fahrenheit. So from given Celsius degree, how we will calculate Fahrenheit? So Fahrenheit is equal to, in the bracket we will write Celsius multiply by 1.8 coming out of bracket, and we will plus 32. So this formula will give or convert degree Celsius into Fahrenheit, and we will print our statement, print modulus dot 1f. We will take only one value after the decimals. Degree Celsius is equal to modulus dot 2f 1f degree Fahrenheit, and we will call our Celsius and Fahrenheit variables. Celsius and Fahrenheit. So this is simple two-step code. So let us compile the code and check for our output whether our code is running or not. So hope you understand. Let us compile. So you can see here, after compiling we are getting the result here. Enter temperature in degrees Celsius. So we will enter our temperature in Celsius. So let us enter 30 degrees Celsius. So 30 degrees Celsius is equal to 86 degree Fahrenheit. Fahrenheit is always greater than the degree Celsius. So let us compile it again and check for another inputs. So enter temperature in Celsius. So this time let us enter 1. So 1 degree Celsius is equal to 33.8 degree Fahrenheit. This way you can try various outcomes or various input you can take from user. So let me try one more. Enter temperature in Celsius. This time let us enter 45. So 45 degrees Celsius is equal to 113 degree Fahrenheit. So this was our simple conversion of degree temperature into Celsius into Fahrenheit. So I am highlighting this or commenting it out, and we will check our next code, that will be conversion of degree Fahrenheit into Celsius. So let us look for our fourth program. So fourth program is same as the third program. We will just improve or change something here. So Python program to convert Fahrenheit into Celsius. Okay,
So we will take inputs, and our input this time will be in degree Fahrenheit. So taking Fahrenheit inputs from user. So अब यहाँ पे Fahrenheit हम लोग यूज़र से इनपुट में लेंगे. So Fahrenheit इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन Fahrenheit. सो अगर अब फ़ारेनहाइट डिग्री दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसका फॉर्मूला है कि सेल्सियस इज इक्वल टू गिवन फ़ारेनहाइट माइनस 32 and we'll divide it by 1.8. So Celsius is equal to Fahrenheit minus 32 divided by 1.8, and this will give us the degree Celsius. Okay, so now we will print our statement, and here the given Fahrenheit is equal to the calculated Celsius. So we will call our Fahrenheit first and then the Celsius. Okay, so let us compile the code and check कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं. सो आफ्टर कंपाइलिंग our output screen looks like this. Enter temperature in degree Fahrenheit. So 1 degree Fahrenheit is equal to minus 17.2 degree Celsius, since degree Celsius is greater than Fahrenheit. एक और इनपुट देखते हैं. So enter degree in Fahrenheit is by 30. So 30 degree Fahrenheit is equal to minus 1.1 degree Celsius. Let us check one more time. This time I will enter, let's say 33. So 33 degree Fahrenheit is equal to 0.6 degree Celsius. You can try various such results to check your code or check your coding skills. So this was a simple program of converting Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius. So pause the video and note down the programs and try various outcomes and try to apply this code in various applications. So let us now look for the fifth program. So Python program to convert decimal into other number system. So decimal numbers are the numbers which represent using 10 digit, that is 0 to 9. Example 26, 9, 869 etc. जो भी नंबर 0 और 9 के हेल्प से बन रहा है उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं. दे आर ऑफ बेस 10. So you can see here 2538 base 10. So is how we will calculate it. So it is calculated as 2 into 10 raised to the after 2 कितने नंबर बाकी है हम लोग उसको 10 के पावर में लिख देंगे. So 2 into 10 raised to 3 plus 5 into 10 raised to 2, 3 into 10 raised to 1 plus 8 into 10 raised to 0, क्योंकि 8 के बाद एक भी नंबर नहीं है. So this way the decimal number is calculated. So what are binary numbers? Binary number are represented using digit 0 and 1 and they are base 2. So let us check one example here. 10101 base 2. अब ये नंबर डेसिमल में कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 1 जो इनिशियल नंबर है इंटू 2 रेस टू रिमेनिंग नंबर्स 2 रेस टू 4, देन 0 इंटू 2 रेस टू कितने नंबर बाकी है 3, तो उसको पावर में लिख दिए एंड सो ऑन. एंड finally after calculating 10101 is actually 21 in decimal number. Another form is octal. It is base 8, means 0 से 7 तक नंबर हम नॉर्मल लिखेंगे और जैसे 8 आ जाएगा it is represented as again 1. So let us check 27 base 8. It is something like 2 into 8 raised to 1. 2 के बाद कितना नंबर बाकी है 1, तो उसको पावर में लिख देंगे प्लस 7 into 8 raised to 0 is equal to 16 plus 7. So 27 base 8 in octal is actually 23 in decimal. In this way we are calculating one more number system, that is hexadecimal. It is of base 16 and it is represented using 10 digit and 6 characters. means 0 to 9 तो सेम रहेगा प्लस उसमें A B C D E F तक आ जाएगा. means F means 15th term. So let us take one example. 28 base 16 is something 28H और वो बेस 16 को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज़ हेक्साडेसिमल. सो 2 into 16 raised to 1 and plus 8 raised to 16, 8 into 16 raised to 0 is actually 40. So 28 base 16 in hexadecimal is actually 40 in decimal. So now let us look for our coding part. So first of all we will take input from user. So we are storing the decimal value in dec variable. So dec, it is of int data type, int input, enter any decimal value and we will print our
conversion steps here. So print the given decimal value, the user what they will input, we will print the same number here and then we will convert it. So the given decimal number, and we will call over that number using our variable dec. So comma dec, and again we will write our statement is the given decimal number, the input number is in binary. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट इट इन बाइनरी. तो डेसिमल को हम पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे. और वो कैसे कन्वर्ट होगा, उसका फॉर्मूला बहुत 2 स्टेप्स का फॉर्मूला है, 2 वर्ड वी कैन से, एंड दैट वर्ड इज BIN binary. And which number should be converted in binary? The number which is stored in dec variable. So in this way the given decimal number will be converted into binary number. So we will copy this same statement and we will convert our decimal number into octal and hexadecimal. So इसको copy करके paste किए and we will change our binary number here to octal number. So the given decimal number in octal number is, so binary को cut करो and we will write oct, OCT, and which number is to be converted, that is number stored in dec. And for hexadecimal also it is same, just remove binary and write hexadecimal. The given number dec in hexadecimal number is, so we'll cut binary from here and write hex. And which number is converted, it is converted that number which is stored in dec variable. So this is 3-step simple program. Compile the code and let us check for the output. So after compiling we are getting enter a decimal number. So let us enter a decimal number 55598. मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया है. So 55598 बाइनरी में होता है 0b. 0b is nothing but the binary form of that number. एंड आफ्टर डैट जो भी नंबर है वो उस नंबर का कन्वर्जन है बाइनरी में. सेम वे ऑक्टल में क्या हो रहा है, 0O और फिर 1545 जो भी है वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है ऑक्टल एंड करस्पॉन्डिंग होता है हेक्साडेसिमल. अब हम लोग एक छोटा नंबर देखेंगे ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. सो एंटर एनी डेसिमल नंबर. सो आई एंटर 2. सो बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन है 0B10. 2 को हम लोग 10 लिखते हैं. और ऑक्टल में भी इट इज़ जस्ट 2, क्योंकि 7th के बाद जब 8 आएगा तब वो 1 हो जाएगा. और हेक्साडेसिमल में भी 2 ही है क्योंकि वो 16 के बाद 1 होता है. तो ये मैं क्लियर करने के लिए मैं नेक्स्ट एक और डेसिमल वैल्यू पुट करूँगा, डैट इज़ 8 and 16 टू शो यू द ऑक्टल एंड द हेक्साडेसिमल चेंजेस. सो लेट अस नाउ एंटर अनदर नंबर. दिस टाइम आई विल एंटर 8. सो बाइनरी में 8 का रिप्रेजेंटेशन है 1000. और अब आप यहाँ पे देखो कि ऑक्टल में 8 डालते ही ये 10 हो गया. एंड दैट इज़ अ थिंग. एंड हेक्साडेसिमल इज़ 8 बिकॉज वो 16 के बाद चेंज होता है. अब देख सकते हो हेक्साडेसिमल अभी हमने 16 लिया. सो डेसिमल नंबर 16 लिया. तो बाइनरी में इट इज़ 10000. एंड ऑक्टल में अभी 16 है तो डबल हो गया तो 20. एंड हेक्साडेसिमल इट इज़ नाउ 1. 8 में वो 80 था और 16 में वो 1 हो गया. सो दिस वे द कन्वर्जन वर्क्स. यू कैन ट्राई वेरियस आउटपुट टू चेक द conversion, and you can actually write on paper and pen to see the conversion factor. So this is the one bigger number. I have done this. So this was the simple basic code for conversion in Python. So today we saw these 5 types of Python program. Hope you liked that. Please subscribe our channel.